मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रन अकेडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मम्मी और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कर दो, जिससे कि आज का कंटेंट इतना बेहतरीन होने वाला है। इस कंटेंट में हम सभी लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है आप सभी लोगों को? कमान जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताइए, क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से आ रही है? कमान जल्दी से मुझे बताइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं ना? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो अगेन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग बात करें आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सुचित शुक्ला। आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम VBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as a अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फैकल्टी। देखिए, ये कुछ आइकॉनिक और प्लस के कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं। आप सभी लोग बेनिफिट्स को देख सकते हैं। देखिए, जो बेनिफिट्स है वो ये है कि हमें, अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और साथ के साथ एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ आप लोग टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आप, हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन जो मेरे प्यारे दोस्तों जो अवेलेबल है वो ये है कि अगर आप सभी लोग 50,000 का अगर कोर्स लेते हैं, 50,000 के जो कोर्स पे आप सभी लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 45,000 का ही कोर्स पड़ेगा। मगर इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब जाके आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। इस तरीके से अगर आप आइकॉन प्लस में जाते हैं तो प्लस में आपको यही कोर्स 20,000 का पड़ेगा, मगर ये जो कोड है 2,000 का डिस्काउंट अगर मिल जाएगा, 18,000 का ही पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर ये कोड है, आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो SUCHIT10, तो अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? अगर हम लोग बात करें, ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, आप इन सारे बेनिफिट्स को देख सकते हैं। होपफुली आप इन सारे बेनिफिट्स को देख भी रहे होंगे, एंजॉय भी करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे, हमारे पास देखिए क्या है, ये हमारे पास कुछ बैचेस हैं, कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच और आउटस्टैंडिंग बैच, मेगा ऑफर के साथ आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। देखिए, स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स देखिए क्या क्या है हमारे पास। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर रह के आप सभी लोग वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो होपफुली आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि क्या क्या कुछ इसके फीचर्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। एक अच्छा सा एक ऑफर आप सभी के पास आया हुआ है कि एक अनबॉक्सिंग 2021 मतलब 2021 का एक बहुत बेहतरीन अनबॉक्सिंग आया हुआ है। वो ये है कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एज अ फ्री, मतलब सॉरी, अगर आपको 1 ईयर या 1 ईयर से अबव अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बात आ रही है समझ में? मैंने फिर से बोलना एक बार और, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप 6 मंथ या 6 मंथ से ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन ले 1 ईयर या 1 ईयर से ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगेन रिपीट, अगर आप 1 ईयर या 1 ईयर से ऊपर तक का कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मगर इसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, SUCHIT10। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तब बात आ रही समझ में, और उसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो आप इस कोड को जरूर इस्तेमाल करें और एक अच्छे प्राइस में आप सभी लोगों को एक बढ़िया सा बेनिफिट मिल जाएगा। आगे बढ़े क्या? तो आज की क्लास में एक बड़ी शानदार, बड़ा ही अच्छा क्लास है हमारा, जो कि हम लोग एक काफी अच्छा कंटेंट करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या क्या है, वो हम लोग डिस्कस करें। हम लोग डिस्कस करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को बिल्कुल डिटेल में। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग को आज की क्लास में हम सभी लोग काफी अलग अलग प्रोस्पेक्ट से पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ले। तो जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, किसी भी स्टूडेंट को मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। देखिए, अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें कि पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना वो बेस्ड है दो चीजों पे। हमारे पास जैसे देखो, एक हमारे पास जो फर्म की जो टोटल कॉस्ट होती है,
किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए हमारे पास जो फर्म की जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो तरीके से डिवाइडेड होती है। एक हमारे पास जो होती है, अगर हम लोग बात करें, एक कॉस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, एक जो कॉस्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और दूसरा जो कॉस्ट होता है वो प्यारे दोस्तों होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा बोलो? एक कॉस्ट होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बन जाएगा? बोलो मेरे साथ, फर्म की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ है ना। तो पूरा खेल जो है ना इस फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का पूरा खेल है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात होती है जिसका पूरा खेल है, उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है बोलो मेरे साथ? कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेजर पार्ट है कि कंट्रीब्यूशन का भी हमारा बहुत अच्छा खेल है। तो कंट्रीब्यूशन के जरिए भी हम लोग क्या करेंगे बोलो? सीखेंगे। कंट्रीब्यूशन जस्ट सपोज एक सिंपल सी बात है, कंट्रीब्यूशन होता है क्या? कंट्रीब्यूशन इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, अगर कोई भी कमोडिटी मान के चलिए 200 रुपए का है, कोई भी कमोडिटी अगर आपने 200 रुपए का बेचा है, उसमें आपकी खुद की लागत 180 रुपए है। 200 रुपए का कोई भी सामान बेचा है मगर उसमें खुद की लागत अगर आपकी 180 की है, तो 20 रुपए का क्या हो जाएगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों? वो आपका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन जैसे अगर मान के चलो कोई कमोडिटी अगर आपने बेचा है, सेल्स किया है 200 का, मगर आपका जो कॉस्ट आया है, वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कितना है बोलो? 180। तो 20 रुपए का क्या है बोलो मेरे प्यारे दोस्तों? वो कंट्रीब्यूशन है। बाकी डिटेल में हम कंट्रीब्यूशन को आगे पढ़ेंगे, अभी आपको इतना मुझे बेसिक सा बात बताना है, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट लूंगा, उस फ्लो चार्ट के जरिए मैं इस पूरे हम लोग सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और हम लोग अगर बात करें कंट्रीब्यूशन, इन सारे को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले को सीखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले को हम लोग अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए सीखेंगे। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। सो आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएं। सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए। देखिए एक मैं आप सभी लोगों के लिए मैं टेबल लिख रहा हूं, उस टेबल से आप लोगों को बताना है, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं ना? जल्दी से मुझे बताइए कमा। देखिए अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास जो सेल प्राइस है, ध्यान से देखिए, अगर कोई भी कमोडिटी है, अगर मान के चलो हमने सेल किया, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, तब हम एक एक करके चीजों को इतनी बारीकी से समझेंगे जिससे कि चीजें हमारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल पाए, समझ पाए हम लोग, ठीक है। देखिए एक सेकंड रुक जाइए भाई, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो भाई हम लोग एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। देखो मान के चलिए हमारे पास जो सेल प्राइस है, किसी कमोडिटी को, किसी कमोडिटी की जो सेल प्राइस है, अगर हम एक पीस बेचते हैं, कोई भी कमोडिटी अगर हम लोग एक पीस बेचते हैं, तो मान लो एक पीस को बेचने में हमारे पास 100 रुपए की कॉस्टिंग आती है। कितनी की आती है बोलो? 100। हम सॉरी, एक पीस को बेचते हैं तो हमें 100 रुपए मिलता है बेचने पे, पक्का। अच्छा, दो पीस बेचने से कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 200 रुपए। अच्छा सर, तीन पीस बेचने से कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 300 रुपए। मैं बिल्कुल बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, अगर सेल प्राइस हमारे पास 100 रुपए, अच्छा एक बात मुझे बताइए, अब मान के चलिए इस कमोडिटी को बनाने में जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब एक वो कॉस्ट होता है जो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता रहता है। वेरिएबल कॉस्ट एक वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इसमें जो हमारे पास जो कॉस्टिंग आ रही है वो 80 रुपए की आ रही है। हम देखते हैं क्या 80 रुपए की हमारे पास ये टोटल कॉस्टिंग आ रही है। अब मुझे ये बताइए प्यारे दोस्तों कि हमारे पास बचा कितना? ये 20 रुपए बचा। तो ये जो 100 में से भाई 100 रुपए का हमने कोई भी कमोडिटी बेचा, एक पीस हमने कोई भी चीज हमने 100 रुपए में बेची, और 100 रुपए में बेचने के बाद सिर्फ हमें जो है मिला कितना बोलो? 20 रुपए। बोलो हाँ। अगर हम लोग बात करें तो 100 रुपए का जो सामान था उसमें 80 रुपए की कॉस्टिंग आ गई, तो 20 रुपए बचा। तो इस 20 रुपए को हमने एक नाम दिया, क्या सर? ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या नाम है बोलो जल्दी से? ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब इस 20 रुपए में अगर हम लोग बात करें, भाई आप सभी को बताया है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि हमारे पास जो कॉस्ट होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर हम लोग बात करें, हमने वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस कर लिया, तो क्या हमने फिक्स कॉस्ट भी तो माइनस करना है? हाँ ना? क्या करना है बोलो जल्दी से? फिक्स कॉस्ट भी तो हमें माइनस करना है। सुन लो क्या करेंगे, तो 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। तो जब 10,000 मान के चलते हैं, 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट, हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि 10,000 हमारा फिक्स कॉस्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9,980 रुपए आएगा। क्या आएगा बोलो जल्दी से? 9,980 रुपए। 9,980 रुपए जो है हमारा एक्चुअल लॉस है, एक्चुअल प्रॉफिट है। बात है समझ में? 9,900 रुपए क्या है बोलो जल्दी से? ये हमारा एक्चुअल लॉस कहेंगे। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फ्लो चार्ट जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया वो समझ लो कि उसकी नैया पार। मतलब यही फ्लो चार्ट हमें समझना होता है, क्या कि अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आएगा, सॉरी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी से?
हमारा एक्चुअल लॉस या एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। बोलो मेरे साथ है ना, जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? सही है। देखिए, अब होपफुली अगर आपको वन पीस का समझ में आ गया ना, अब हम लोग दो पीस का निकालेंगे। अब दो पीस का देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है, होपफुली आप लोग देख भी पा रहे होंगे। हमने वन पीस का निकाल के दिखाया, अब आप लोगों को दो पीस का निकाल के दिखाना। देखिए कैसे, दो पीस का हमारे पास सेल प्राइस कितनी है बोलो, 200 रुपए। बोलो हाँ है ना। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो, 160 रुपए। कैसे? क्योंकि भाई वेरिएबल कॉस्ट भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है, ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। 80 से कितना हो जाएगा, 160। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, ये 40 आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस भी उतने से ही आएगा। मगर क्या फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा? नहीं। चाहे फिक्स कॉस्ट, अगर एक बात बताओ, चाहे आप एक पीस बेचो तो भी आपको 10,000 ही रेंट देना पड़ेगा। अगर आप 5 पीस बेचो तो भी 10,000 रेंट देना पड़ेगा। और अगर आप 20 पीस बेचो तो भी आपको 10,000 देना पड़ेगा। मतलब आप चाहे कितना भी पीस बेच लो, आपको रेंट जो है ना वो 10,000 देना पड़ेगा। सो रेंट इज ट्रीटेड एज अ फिक्स कॉस्ट। बोलो मेरे साथ आए ना। रेंट जो होगा वो क्या कहेंगे बोलो, रेंट को हम लोग, तो रेंट जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। तो अब अगर हम लोग 40 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 9,960 रुपए मिलेगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना, बात आ रही है समझ में? ये भी लॉस का है। इस तरीके से अगर मैं 3 पीस बेचता हूं तो हमारे पास ये जो हो जाएगा 240 रुपए, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन 60 रुपए हो गया, और फिर से 10,000 रुपए फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया। अब कितना आएगा बोलो, अब हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 10,000 में से 9,940 रुपए। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि लॉस पहले हमारे पास 9,980 था, अब 9,960, अब 9,940। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जिस टाइम पे ये देखो लॉस हमारा 20-20 रुपए से गिर रहा है। आप मुझे बताइए ना, लॉस जो है हमारा 20-20 रुपए से, 20-20 रुपए से मेरे प्यारे दोस्तों ये गिरता चला जा रहा है। आप इस बात को देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो लॉस है वो हमारा 20-20 रुपए से गिरता चला जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो लॉस है वो लॉस क्यों हो रहा है, इस फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है। बोलो हाँ है ना, इस फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है। तो हम ऐसा देखो, देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालें कि क्वांटिटी के टर्म्स में, कि भैया एक बात बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट में ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये 9,980 रुपए का लॉस हो रहा है ना, ये अब जीरो हो जाए। वो लॉस कितना हो जाए बोलो, जल्दी से जीरो हो जाए। तो लॉस जब जीरो होने का मतलब ये होता है भाई कि जो भी फिक्स कॉस्ट होता है
जो भी मेरे प्यारे दोस्तों फिक्स कॉस्ट होगा, उस फिक्स कॉस्ट को किससे कवर करना पड़ेगा बोलो, कंट्रीब्यूशन से। कि अगर फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितना है बोलो 10,000 है, तो इस 10,000 को किससे कवर करना है बोलो, कंट्रीब्यूशन से 20 रुपए से। तो हम लोग जीरो से जीरो निकाल देंगे और 2 पंचे 10, मतलब हमारे पास 2 पंचे 10 और डबल जीरो। कि ये बताना चाहता है कि अगर हम 500 यूनिट बेचते हैं, अगर हम लोग 500 यूनिट अगर हम लोग बेचेंगे, तब हमें लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे हमने यहाँ पे 500 यूनिट बेचा, तो 500 यूनिट में बेचेंगे तो हमारे पास ये 8 पंचे 40, मतलब 500 इंटू में कितना बोलो 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 50,000 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत, 50,000। और ये वेरिएबल कॉस्ट कितना बोलो 40,000 पक्का। तो हमारे पास जो है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बोलो जल्दी से, 10,000। कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो 10,000 रुपए, तो 10,000 माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, 0 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये अगर हम लोग 500 क्वांटिटी बेचते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम लोग 500 पीस बेचते हैं, तो ना ही हमारे प्रॉफिट होगा ना ही हमारा लॉस होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं 499 बेचूंगा तो 499 बेचूंगा, तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे यहाँ पे 20 रुपए का लॉस होगा, कैलकुलेट कर लेना। बोलो हाँ है ना। और अगर मैं 501 यूनिट बेचता हूं, तो 501 यूनिट को बेचने से हमें कितने का फायदा होगा बोलो, 20 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। कि अब ये एक सिचुएशन कुछ इस प्रकार से आ गई, जो कि काफी अच्छी समझने वाली ये है। देखो ध्यान से देखना, अगर भाई चूंकि अगर 500 रुपए पे अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, 500 रुपए पे अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो रहा है, तो अगर हम 499 यूनिट बेचेंगे तो हमें 20 रुपए का नुकसान होगा, लॉस होगा। मगर यही अगर मैं 501 यूनिट बेचूंगा, तो हमें क्या होगा बोलो, 20 रुपए का फायदा होगा, है ना, प्रॉफिट होगा। अरे हाँ है ना, ये बात आ रही है समझ में। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं। होपफुली ये बेसिक सी बात जो कि मैंने आप सब लोगों को समझाया समझ में आ गया होगा। किसी बात की अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बेसिकली देखो क्या करेंगे कि हम इसमें एक फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, और फॉर्मूला डेरिवेट करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग देखो क्या करेंगे कि हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो होता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कि भाई प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, ठीक है ना। जैसे अब एक बात बताइए, अगर हम लोग पीवी रेशियो निकाले, तो हमारे पास जो फॉर्मूला ये होता है कि जो भी देखो सेल्स कितने का किया हमने, बोले जल्दी से 100 रुपए का, सॉरी तो 100 रुपए का सेल्स किया, और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है बोले जल्दी से, 20 रुपए का, इंटू में 100 कर देंगे। मतलब एक बात बताओ तो कितने का होगा बोले जल्दी से, 100 इंटू में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोले जल्दी से, ये हमारे पास 20 रुपए आ जाएगा। बोलो मेरे साथ है ना। सो अगर हम लोग बात करें, आप आगे देखो ध्यान से समझो, हमारे पास जो पीवी रेशियो आएगा, पीवी रेशियो का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें ध्यान से, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। क्या बोलेंगे बोलो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, सेल्स इनटू में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, 100 कर देंगे। किसी बात में कोई तकलीफ है मुझे बताइए, बोलो हाँ है ना। अच्छा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला और भी हो सकता है क्या, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सेल्स होता है नहीं होता बोलो, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। अरे हाँ है ना, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट हमने भी पढ़ा है। अपॉन में क्या करेंगे बोलो जल्दी से, सेल्स, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले फॉर्मूले में पढ़ा है, इंटू में 100, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पीवी रेशियो को और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, देखो क्या, मैथमेटिकली प्रूव करो। मैंने सेल्स को कॉमन ले लिया, मैंने अगर सेल्स को कॉमन ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 माइनस का वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, क्या करेंगे बोलो, 1 माइनस का क्या करेंगे बोलो, वेरिएबल कॉस्ट, और अपॉन में क्या कर देंगे, क्या बोलो, सेल्स, इंटू में क्या कर देंगे बोलो, 100। बोलो मेरे साथ हाँ है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। होपफुली बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा एक बात बताइए, देखिए अब हमारे पास होता क्या है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में से देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन में से आपने देखा होगा, ध्यान से देखा होगा कि कंट्रीब्यूशन में अगर हम लोग इसमें माइनस करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है बोलो, प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, प्रॉफिट प्लस का फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ है ना। तो अब मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि जो पीवी रेशियो होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो, है ना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा क्या, कि जो भी प्रॉफिट होगा अपॉन प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या करेंगे बोलो, सेल्स इंटू में क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, 100 कर देंगे। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से। ये समझ में आया ना, ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला। और एक और पीवी रेशियो का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, वो पीवी रेशियो का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग पीवी रेशियो का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखो अब एक ध्यान से पहले इस टेबल को देखिए, इस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो को एक और फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब एक बात बताइए, हमारे पास देखिए, देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं किसी भी लेवल पर उठा दूं, अगर
चेंज कितना हो रहा है बोलो इसमें से? 20 रुपए का। चेंज कितना हो रहा है बोलो जल्दी से? 100 रुपीज का। बोलो हाँ है ना? चेंज कितने का हो रहा है बोलो? 100 रुपीज का। और इसमें कितना चेंज हो रहा है बोलो जल्दी से? बोलो 20 रुपए का। बोलो हाँ है ना? सॉरी सॉरी, देखो अब एक बात बताइए, सेल्स में कितना चेंज, प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है बोलो जल्दी से? 20 रुपए का। सेल्स में कितना चेंज हो रहा है बोलो जल्दी से? 100 रुपीज का। इंटू में 100 कर देंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा बोलो? 20% आएगा। तो भी कितना आएगा बोलो जल्दी से? तो भी हमारे पास 20% आएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, जो कॉन्ट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो का फॉर्मूला और भी होता है क्या, कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट में चेंज है, कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट में चेंज है, कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स कर देंगे। क्या कर देंगे बोले जल्दी से? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स कर देंगे। तो जैसे ही चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स करेंगे तो क्या आएगा बोले जल्दी से? हमारे पास पीवी रेशियो आ जाएगा। किसी बात की कोई तकलीफ, कोई भी दिक्कत है तो मुझे जरूर बताएं। बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। किसी बात की अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी बात है जो कि आप सभी को समझ में नहीं है, हमें जरूर बताएं। कम ऑन, जल्दी से मुझे बताओ, फास्ट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, आप सभी लोगों को फास्ट बताना है, जिसमें कि हम सभी लोग बहुत सारी चीजों को सीख सके, समझ सके। ठीक है? सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100। ठीक है? ये सारी चीजें थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, जरा सभी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो मेरे साथ हाँ या ना? इतनी बात में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है? तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स भी, कई बार चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स भी कर लोगे तो भी वही आंसर आएगा। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स करोगे तो भी आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है पीवी रेशियो का पूरा कंप्लीट एक समराइज फॉर्मूला है। ठीक है? अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। देखिए ध्यान से समझिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? ब्रेक इवन पॉइंट की। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जी साहब, हम लोग अब डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट का। किसका फॉर्मूला है बताइए जल्दी से? ब्रेक इवन पॉइंट का। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट देखो क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होगा क्या, कि जो भी हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, बातों को बहुत ध्यान से सुनना, जो भी हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बातों को बहुत ध्यान से समझना, कि जो भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगा अपॉन कर देंगे क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो हमारा क्या होगा बोलो? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। जैसे अगर हम लोगों ने निकाला था, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं क्वांटिटी में निकालना चाहूँ तो, ठीक है? अब देखिए अगर मान के चलो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10,000 और हमें कवर कितने करना था बोलो जल्दी से? 20 रुपए से। तो हमारे पास जो 500 होगा ना, 500 यूनिट जो है वो हमारा क्या होगा बोलो जल्दी से? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अच्छा, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं निकालूं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो हमारे पास देखो क्या होगा बोलो, कि जो भी हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट होगा वो अपॉन में क्या करेंगे बोलो? कंट्रीब्यूशन, और इनटू में से क्या क्वांटिटी आएगा, और उसमें क्या कर देंगे बोलो हम लोग? सेल प्राइस पर यूनिट, है ना भाई? ये इतनी क्वांटिटी सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो इससे हमारा क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से? वो हमारे पास ये एक वो अमाउंट आएगा जिस अमाउंट पे वो ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट होने लग रहा होगा। इतने का अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा बोलो जल्दी से? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। बताइए जल्दी से, फास्ट। कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के अगर कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ। कम ऑन जल्दी से। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो वो मुझे बता सकता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बोले जल्दी से हाँ या ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? चलिए देखिए ध्यान से। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट देखिए ध्यान से, देखो वैल्यू में टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में
कंट्रीब्यूशन इनटू में क्या करेंगे बोले जल्दी से, हमारे पास अगर सेल प्राइस ले लेंगे, ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू में वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास जो भी क्वांटिटी आई है ना, क्वांटिटी आई है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, सेल प्राइस पर यूनिट, मतलब जैसे अगर 500 है, 500 यूनिट में कितना है बोलो जल्दी से, सेल प्राइस पर यूनिट कितना है 100 रुपीज, तो हमारे पास आ जाएगा कितना बोलो 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
बात आ रही समझ में कि अगर जैसे इसमें देखो क्या है, अगर मान के चलो 50 यूनिट से अगर हमारी सेल गिर भी गई तो हमारे पास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या है बोलो जल्दी से एक सेफ जोन में है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो अगर मुझे क्वांटिटी के टर्म्स में निकालना है कि एक्चुअल कितनी बिक रही है, मान के चलिए भाई एक्चुअल सेल क्वांटिटी कितनी है बताओ, तो हमारे पास कितना बोलो 700 है। ठीक है, माइनस कितना बोलो ब्रेक इवन पॉइंट, तो माइनस कर देंगे क्या बोलो जल्दी से 500, तो कितना बोलो 200 की हमारे पास सेफ्टी है। बोलो जल्दी से आए ना, वैल्यू निकाल कर बताओ जल्दी, वैल्यू वैल्यू में कैसे निकालेंगे बोलो कि जो भी हमारे पास एक्चुअल सेल वैल्यू है वो, एक्चुअल सेल वैल्यू है वो माइनस कर देंगे क्या ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो जल्दी से आए ना, बोलो जल्दी से फास्ट, ब्रेक इवन की जो भी सेल्स वैल्यू है वो। ठीक है, अच्छा इस तरीके से हमारे पास जो होगा वो हमारे पास वैल्यू में निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन एक्चुअल सेल्स वैल्यू है ना। क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मान के चलो भाई क्वांटिटी जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू में क्या करेंगे बोलो जल्दी से सेल प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो सेल प्राइस पर यूनिट से अगर हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे। ठीक है ना, सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वांटिटी निकल जाएगा। नहीं फिल करेंगे, देखो देखिए ध्यान से, अब ये जो 200 यूनिट पे जो हम लोग जो बेच रहे हैं वो तो उसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा बताओ जल्दी से। अगर हम लोग 200 यूनिट बेचेंगे तो हमें क्या होगा बोलो जल्दी से, प्रॉफिट होगा। अरे हाँ है ना, अगर हम लोग 200 यूनिट को बेचेंगे तो हमारे क्या होगा बोलो, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? बिल्कुल जल्दी से प्रॉफिट होगा। बात आ रही समझ में, अगर हम लोग 200 यूनिट को बेचेंगे तो हमारा क्या होगा बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा वो फुल प्रॉफिट होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है ना? बताइए जल्दी से फास्ट। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या, अगर मान के चलो 200 यूनिट अगर हमने बेचा, 200 यूनिट हमारा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो अगर 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन है तो हमारे पास कितना आएगा बोलो जल्दी से, 40,000 रुपये होगा। सॉरी 4,000 होगा। 200 इंटू में 2 कर देंगे क्या होगा बोलो 4,000। बोलो है ना, तो 4,000 नेट प्रॉफिट हुआ। बोलो है ना, बोलो जल्दी से है ना। सो अब देखो ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला होगा क्या कि नेट प्रॉफिट अपॉन में, ठीक है नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या करेंगे बोलो जल्दी से, पीवी रेशियो कर देंगे। सो नेट प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो करेंगे। देखो नेट प्रॉफिट हमारे पास देखो क्या है बोलो जल्दी से 4,000 रुपये। बोलो जल्दी से 4,000 अपॉन में क्या होगा बोलो जल्दी से, पीवी रेशियो कितना होगा बोलो जल्दी से हमारे पास, 20 इंटू में कितना बोलो 100, तो 20 पंचे 100, तो हमारे पास कितना होगा बोलो, 4 4 पंचे 20, तो हमारे पास कितना देखो जल्दी से 2,000, 20,000 रुपये। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, तो इससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोल जल्दी से आए ना। सो नेट प्रॉफिट अपन में पीवी रेशियो, ये भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होगा बोलो जल्दी से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो जल्दी से, नो प्रॉफिट, नेट नेट प्रॉफिट अपॉन में क्या होगा बोलो, पीवी रेशियो। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ क्या, देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ अगर बात करें तो हमने फॉर्मूला ये डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट है अपॉन में अगर हम लोग क्या कर देंगे बोलो, कि अगर हम लोग पीवी रेशियो कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आएगा। बात सभी को समझ में, एक बार जल्दी से, एक बार सभी लोग जल्दी से क्या करें, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में
अगर पीवी रेशियो 20% है, सो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एक ट्रिक में बता रहा हूं कि वेरिएबल, देखो अगर हमारे पास अगर पीवी रेशियो का 20% है तो अपने आप ही खुद समझ जाना कि जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, मार्जिनल कॉस्ट रेशियो होगा वो ऑटोमेटिक कितना होगा, जल्दी से 80% होगा। बताओ जल्दी से, अगर हमारे पास 25% का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है किसी कमोडिटी को बेचने पे, तो खर्चे कितने हो रहे होंगे, 75% हो रहा होगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात समझो ध्यान से कि भाई अगर प्रॉफिट अगर हमारे पास 20% है, अगर पीवी रेशियो अगर हमारे पास 20% है, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, बोलो जल्दी से। पीवी रेशियो अगर हमारे पास, देखो ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सुनना, अगर पीवी रेशियो हमारे पास 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मार्जिनल कॉस्ट रेशियो 80% होगा। अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मार्जिनल कॉस्ट रेशियो 75% होगा। अब अगर हम लोग मान करें कि अगर पीवी रेशियो हमारे पास अगर 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मार्जिनल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, 70% होगा। किसी बात की अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। किसी भी बात में अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ, कम ऑन, बोलो हाँ है ना, सभी को बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो भी हमारे पास पीवी रेशियो होगा, जो भी हमारे पास पीवी रेशियो होगा प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, बोलो, वो हमारे 100% के बराबर होगा। पीवी रेशियो प्लस का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा, बोलो, 100% के बराबर होगा। जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लें, और साथ के साथ आप सभी लोग मुझे बताएं कि सर आपको समझ में आया या सुनो। जल्दी से बताइए, कम ऑन, जल्दी से बताइए, फास्ट बताओ। किसी भी प्रकार के, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। सो हमारे पास जो है पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमने निकाल दिया, जल्दी से बताओ फास्ट। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इतनी बात हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के जरिए हम लोग अपने इस मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। करें न्यूमेरिकल्स, बताइए जल्दी से, फास्ट हाँ है ना। करें न्यूमेरिकल, जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आइए देखते हैं, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, और फिर एक एक करके हम लोग चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। देखो ध्यान से, हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास 12,000, कितना दिया हुआ जल्दी से, 12,000।
सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास वो दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस अगर हम लोग बात करें हमारे पास 12 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है, ₹12 पर यूनिट। कितना दिया हुआ जल्दी से, ₹12 पर यूनिट दिया हुआ है पक्का। वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो ₹9 पर यूनिट दिया हुआ है। कितना बोलो जल्दी से, ₹9 पर यूनिट दिया हुआ है। अब आपसे कोई पूछा हुआ है, देखो ध्यान से, आपसे कोई एक दो सवाल पूछे हुए क्या कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट, हमें पूछना है क्या कि हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा जब हमारे पास जो सेल्स है, बात समझो ध्यान से, अगर सेल्स हमारे पास अगर 60,000 होगा, ठीक है, या सेल्स की वैल्यू अगर हमारे पास कितना होगा, बोलो जल्दी से, 1 लाख होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास और भी पूछा हो क्या। अब यहाँ पे ये बोला होगा कि हम कितना सेल्स करें, हम कितना सेल्स करें कि हमें जो है प्रॉफिट जो है एक बार में 6,000 हो जाए। बात है इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 6,000 रुपए, प्लस और क्या कमाना चाहते हैं बोलो, 15,000 रुपए। तो 15,000 और 6,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमको कितना सेल करना पड़ेगा, ये चीज हमारे देखो ये क्वेश्चन में दिया है। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखिए आगे बढ़े, देखिए हमारे पास देखो कॉस्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखो सबसे पहले को क्या, सेल कितना है बताओ। सेल हमारे पास है 12 रुपए, 12 में से वेरिएबल कॉस्ट कितना, 9 रुपए, 3 रुपए क्या हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी एक शून्य को, सेल कितना है बोलो 12 रुपए, है ना, और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो, हमारे पास 9 रुपए, ठीक है, इस पर हमारे पास 3 आ गया, और 3 क्या आ गया बोलो जल्दी से, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है ना, 3 क्या बोलो जल्दी से, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। अब देखिए, अब अगर हम सभी लोग बात करें 12 में से 9 निकाल दिया हमने, क्या कर दिया बोलो जल्दी से, 3 रुपए हो गया, तो इसको हम लोग 3 रुपए को क्या बोलेंगे बोलो, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट है, तो अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को निकाल देंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा बोलो, 12,000 आ जाएगा, 12,000 प्रॉफिट निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आएगा बोलो, 11,997 रुपए, 11,997 रुपए हो जाएगा। 11,997 रुपए क्या हो जाएगा बोलो, ये हमारा हो जाएगा क्या, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, तो मतलब हमारा नेट लॉस कितना हो जाएगा बोलो, 11,997 रुपए। अब ये बोल रहा है भाई कि अब एक बात बताओ, अगर मैं 6,000 डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो 6,000 डिजायर्ड प्रॉफिट क्या होता है, डिजायर्ड प्रॉफिट जितना भी चाहिए, जैसे फिक्स कॉस्ट प्लस जो भी हमारे पास डिजायर्ड प्रॉफिट होता है अपन में कॉन्ट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो 6,000, फिक्स कॉस्ट कितना है बताओ, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 12,000, सो 12,000 प्लस का 6,000 प्रॉफिट चाहिए हमें, और अपन में कितना बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बोलो 3, तो हमारे पास 18,000 अपन में कितना बोलो, 18,000 अपन में कितना बोलो जल्दी से 3, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 छक्के 18, तो हमारे पास कितना है बोलो 6,000 आएगा। कितना है बोलो जल्दी से, 6,000 आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं, उन्हें मेरे साथ आए ना। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें और आगे भी, अगर हमें 15,000 चाहिए तो डिजायर्ड प्रॉफिट हमारे पास कितना है बोलो, 15,000 चाहिए ना, तो 15,000 चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है, तो 15,000 प्लस का कितना बोलो 12,000, तो अपॉन में क्या कर देंगे बोलो 3 कर देंगे, तो 15 2 17, 17 10 27, 27,000 अपॉन में कितना बोलो जल्दी से 3, हमारे पास आया कितना बोलो जल्दी से, ये 9,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो हम ये सेल्स की अगर हम लोग बात करें, कितनी क्वांटिटी में हम लोग सेल करें, कितना हम लोग क्या करें बोलो जल्दी से, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सेल्स इन डिजायर्ड, तो अमाउंट ऑफ सेल्स ये तो 9,000 ये क्वांटिटी आ रहा है बेसिकली, तो इनको सेल प्राइस पर यूनिट में मल्टीप्लाई कर देना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1,08,000 सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,9,108, ठीक है ना, और हमारे पास 3 जीरो, तो 3 जीरो, तो 1,08,000 की सेल करेंगे तब जाके हमें जो है वो 15,000 प्रॉफिट होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ध्यान समझो, 6,000 प्रॉफिट होने के 6,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे पास देखो क्या, 3 छक्के 18, हाँ 18,000, 3 छक्के 18, जो हमारे पास 6,000 आया ना, तो 6,000 इंटू में सेल प्राइस पर यूनिट मतलब हमारे पास 12,000, तो मतलब 12 72,000। अगर हम लोग 72,000 का सेल करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हम सब लोग प्यारे दोस्तों 72,000 के सेल करेंगे, तो 72,000 के सेल करने के लिए हमें, अगर हमें 6,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो हमें 72,000 का हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, सेल करना पड़ेगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब हमारे पास देखो क्या, इसमें ये भी पूछा हुआ है, इसमें ये भी पूछा हुआ है क्या कि से अच्छा हमें वो प्रॉफिट बताना है जिस टाइम हम सेल करें, कितना बोलो 60,000 रुपए का सेल करें, तो भाई निकाल दो भाई, 60,000 का सेल करेंगे तो हमारे पास 60,000 का सेल करेंगे, अच्छा हमें वो प्रॉफिट बताना है जिस टाइम हम लोग सेल करें, कितना बोलो 60,000 रुपए का, 60,000 के सेल पे कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा
अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन हर लेवल का सेम देखो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा क्या, क्योंकि प्रॉफिट चाहिए तो हमें प्रॉफिट मतलब क्या, पीवी रेशियो चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इंटू में 100 करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो मेरे भाई, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है 3 रुपए 8 में, सेल्स कितना आ रहा है बोलो, बोलो खुद बोला 60,000, इंटू में कितना कर देंगे बोलो जल्दी से 100। तो हमारे पास होगा तीन तीन ये डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, और हमारे पास 20 है ना, बोलो जल्दी से आए ना, तो कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, ये कॉन्ट्रीब्यूशन अपन सेल्स, तो 3 में कितना 60,000 इंटू 100, तो डबल जीरो 20 30 60 और 200 कितना आ रहा है बोलो जल्दी से हमारे पास जो है, नहीं नहीं मगर कंट्रीब्यूशन नहीं, ये देखो 3 में क्या होगा बोलो जल्दी से, 12 इंटू में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से 100, तो 3 चौके 12 और 4 25 में 100, मतलब जो ये क्या बोला कि भाई हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो कितना आ रहा है बोलो, प्रॉफिट आ रहा है 25%, तो 25% लगा दो, कितना बोलो जल्दी से सेल्स पे लगा दो 25%, तो 25% लगाएंगे, इस 25% लगाएंगे अगर इस पे, तो 25% कितना होगा, 25 से 6 30, तो हमारे पास जो होगा ये हमारा, ये अराउंड अगर हम 25% लगाएंगे 60,000 पे, तो हमारे पास 15,000 का हमारे पास ये हमारा 15,000 प्रॉफिट होगा 60,000 के उस पे, 60,000 की अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा बोलो, ये हमारा 15,000 रुपए का क्या आएगा बोलो जल्दी से, अच्छा एक सेकंड रुकिए, 60,000 का अगर हम लोग वो 60,000 का सेल करेंगे तो 60,000 पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो, 15,000 का आएगा। एक सेकंड थोड़ा सा ना मैं एक काम करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड रखिएगा, देखते हैं भाई कि क्यों इस तरीके से कर रहा है ये, 1 मिनट रुकिएगा, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है लिखने पे, क्यों इसे मुझे सूचित लिखना है, देखिए भाई इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब देखिए हमारे पास देखो हमारे पास देखो इसमें सवाल में पूछा था कि अगर हम लोग मान के चलिए 60,000 का सेल करते हैं, हम लोग अगर 60,000 का सेल करते हैं तो कितना हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो पीवी रेशियो का फॉर्म होता है कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इंटू में 100 होता है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 3 रुपए, सेल कितना है हम लोग 12 रुपए पर यूनिट इंटू में 100 करेंगे, तो हमारे पास जो है 3 जो के 12, तो हमारे पास जो है 3 जो के 12 4 5 में 100 ना, तो हमारे पास जो है वो पीवी रेशियो कितना आएगा, सो पीवी रेशियो हमारे पास आएगा 25%, कि हमारे पास 25% का पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है। सो बात समझने वाली है कि अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है हमारे पास जो है वो 25% का है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 60,000 पे हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन के, देखो पीवी रेशियो मतलब क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो ये बेसिकली क्या बताता है कि सेल पे कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ये बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन का रेशियो बताता है, तो इंटू में अगर हम लोग 25% करेंगे तो हमारे पास 2500 का 100 और हमारे पास कितना आएगा, 2500 का 100 1500 का 60, ठीक है ना, तो हाँ 2500 का 100 और 4 15 में 60 ना, तो 15 है ना, तो हमारे पास 15,000, तो ये जो 15,000 आएगा वो क्या आएगा बोलो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कि अगर हम लोग भाई कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000 आएगा तो प्रॉफिट क्या फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी से, कि हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 15 माइनस का कितना बोलो 12, प्रॉफिट आएगा कितना बोलो 3,000, ये 60,000 के सेल करने पे हमारे पास जो है 3,000 का प्रॉफिट आएगा। ये जो पीवी रेशियो आता है वो ये पीवी रेशियो बताता है कि कंट्रीब्यूशन का रेशियो बताता है, बात आ रही है समझ में ना, क्या बताएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन का रेशियो बताएगा, तो अगर हम लोग उसको सेल पे लगा देंगे तो हमारे पास वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा भी कर लेंगे, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। अब दूसरा ये है, दूसरा अब आप लोगों को खुद निकालना है कि अगर मान के चलो उस बिजनेस को 1 लाख रुपए तक का सेल, 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए तक का अगर उसको सेल करता है, 1 लाख रुपए तक की वो सेल करता है तो उसको कितना प्रॉफिट जनरेट होगा मुझे बताइए। बिजनेस सेल, अगर वो बिजनेस मान के चलो 1 लाख रुपए तक का सेल करता है तो कितना प्रॉफिट होगा मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। बताइए जल्दी से फास्ट बताइए भाई, कम ऑन।
चलिए भाई जल्दी से बताओ, फास्ट, कम ऑन, जल्दी से कम ऑन। चलिए होपफुली निकाल लिया होगा आपने। अब देखो इसमें भी देखो कुछ नहीं करना, जैसे 1 लाख पे निकालना है तो 1 लाख पे देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इंटू में 100 करेंगे तो भैया वही आएगा हमारे पास कितना बोलो 25%, क्योंकि 3 ये कितना आएगा बोलो, ये 3 अपॉन में कितना बोलो 12 इंटू में 100, तो 3 चौके 12 और 4 25 100, तो हमारे पास 25% आएगा। और 25% लगाएंगे तो कितना आएगा 25,000, तो 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है और 25,000 माइनस का क्या कर देंगे बोलो 12,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है तो हमारे पास 13,000 आ जाएगा क्या प्रॉफिट। तो 1 लाख के सेल करने पे हमें 13,000 का प्रॉफिट होगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास वो ये है, अगला क्वेश्चन वो ये है भाई कि हमारे पास देखिए ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, जो दिया हुआ है ब्रेक इवन, हाँ एक सेकंड रुकिए, हाँ ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 30,000, कितना दिया हुआ जल्दी से 30,000, प्रॉफिट हमारे पास 1500 दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारे पास जो है वो 1500 दिया, 1500 दिया हुआ है। अच्छा फिक्स कॉस्ट हमारे पास 6000 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 6000 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पूछा हुआ है क्या, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। साहब मुझे बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। देखिए एक तो फॉर्मूला ये होगा कि जो भी पीवी रेशियो होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का दोनों को मिला के हमारा 100% होता है। सो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है भाई, बातों को बहुत ध्यान से समझना, कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ये होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ 30,000, बोलो हाँ है ना, और अपॉन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया बोलो जैसे 6,000, 6,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन नहीं पता ना, तो 1 2 3 और 1 2 3, 6 पंचे 30 है ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बोलो, हर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आ रहा है बोलो 5 आ रहा है। अरे हाँ है ना, चलो जी बहुत बढ़िया। अगर ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास 5 आ गया तो हमारे पास जो पीवी रेशियो था कंट्रीब्यूशन अपन में सेल्स इनटू में 100, तो ना पीवी रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अच्छा एक बात बताइए, कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है बोलो, कंट्रीब्यूशन 5 है, माइनस का फिक्स कॉस्ट कितना 6,000, अच्छा प्रॉफिट सारा दिया हुआ है ना। एक काम करते हैं, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बोलो जल्दी से, प्रॉफिट होता है। तो सेल्स पता है क्या बोलो जल्दी से, नहीं पता, ठीक है। सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, तो हमारे पास और फिर हमारे पास सॉरी कंट्रीब्यूशन आता है ना, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन माइनस का कर देंगे क्या जल्दी से बताओ, कंट्रीब्यूशन माइनस का अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा जल्दी से, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन भी है अपने पास, फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास जो है वो 30,000 है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये निकालते हैं। अच्छा पहले मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग निकालिए कि वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। देखिए पीवी रेशियो का कई फॉर्मूले होते हैं ना, आपको शायद पता होगा कि हमारे पास सेल्स माइनस का वेरिएबल, देखो शायद आपको पता होगा पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100 था, बोलो हाँ है ना, और कंट्रीब्यूशन का सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्या था बोलो, सेल्स इनटू 100 था, ये भी था नहीं था बोलो जल्दी से, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स भी नहीं पता और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता। अच्छा फिर हमारे पास जो है, हाँ सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके, फिर हमारे पास एक और भी था हमारे पास कि जो है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन था। तो कंट्रीब्यूशन को हम लोग क्या, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बोलो, कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, बोलो हाँ है ना, क्या लिख सकते हैं बोलो जैसे, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन में, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्या करेंगे बोलो सेल्स, है ना, इनटू में 100, ये भी लिख सकते हैं बोलो। ये बेसिकली पीवी रेशियो का फॉर्मूला था हमारे पास, ये है ना। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपन में सेल्स, तो प्रॉफिट है भाई कितना, प्रॉफिट हमारे पास ये 1500
प्लस फिक्स कॉस्ट कितना है बताओ हमारे पास, ये 6000 है, अपॉन में कितना है बोलो, सेल्स नहीं पता, इनटू में क्या कर देंगे 100 इज इक्वल टू, है ना, है ना। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो ये आ रहा है ना हमारे पास, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, बोलो जल्दी से हाँ है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। या इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और मैं एग्जांपल देता हूं और आपको समझ में आएगा, देखो ध्यान से, इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता था, शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको समझाया था, यहाँ इसको ब्रेक इवन पॉइंट दिया तो ब्रेक इवन पॉइंट के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना, कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था कि भाई जो भी फिक्स कॉस्ट है वो, है ना, अपॉन में क्या कर दो, बोलो जल्दी से, कंट्रीब्यूशन कर दो। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन कर दोगे और इनटू में सेल्स कर दोगे, कोई हाँ है ना। हमें कोई भी वैल्यू का सेल्स निकालना है, निकल जाएगा, किसी भी वैल्यू का अगर हमें सेल्स निकल जाएगा ना, ठीक है, सेल्स रेट पर यूनिट का। तो फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो जल्दी से, ब्रेक इवन पॉइंट कितना दिया बोलो, 30,000, फिक्स कॉस्ट 6000, है ना, और कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो जल्दी से, कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है, कंट्रीब्यूशन आया है हमारे पास कि नहीं आया, 6 × 5 = 30, 5 रुपये आ रहा है कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास देखो, ये कैसे निकाला भाई, 30,000 ये है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो 30,000 और अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग, 6,000 ना, 6,000 इज इक्वल टू 1 अपॉन में कंट्रीब्यूशन, यही तो है ना। तो हम लोग करना पड़ेगा क्या कि जो है हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन इधर जाएगा, इधर आएगा ना, तो हाँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, ये 6,000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 6,000 ऊपर चला जाएगा, 30,000 हमारे पास नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, तो 1/5 0.75% आ रहा है, तो हमारे पास इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा। या इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या, कि प्रॉफिट माइनस का फिक्स कॉस्ट ना, कंट्रीब्यूशन माइनस का फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या बोलो, प्रॉफिट प्लस का फिक्स कॉस्ट। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है बताओ, प्रॉफिट 1500 और प्लस का फिक्स कॉस्ट कितना है बताओ, फिक्स कॉस्ट हमारे पास 6,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो, 7,500 आएगा, बोलो हाँ है ना, सॉरी कंट्रीब्यूशन जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा बोलो, वो 7,500 आएगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 7,500, ठीक है। सो 7,000 अब 6,000 7,500, ठीक है, इंटू में क्या कर देंगे बोलो, सेल्स कर देंगे। तो सेल्स हमें पता नहीं है ना, जल्दी से बोलो हाँ है ना, सेल्स पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, कि 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चौका 60, 15 पचे 75, ठीक है ना। और ये हमारे पास 1,50,000, 1,50,000 अपन में 4, इसको 4 मान लो काट, 4 दूना 4, 4 से 28, 4 पंचे 20, 00। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये खत्म हो गया, तो हमारे पास 5 से 25, 5 7 35, 2 37, ठीक है, 37,500 आ रहा है नहीं यार बताओ, 37,500, तो 37,500 हमारे पास सेल्स आएगी। और हमारे पास सेल्स आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स पता है 37,500, 37,500 माइनस का, है ना, 37,500 माइनस का कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना, 7,500 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बोलो, 30,000 आएगा, कितना आएगा बोलो जल्दी से, 30,000 आएगा। तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है ना, ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से हमने इस चीज को किया है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता था क्या, कि भाई जो भी फिक्स कॉस्ट अपॉन में सेल्स होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन होगा, इनटू में सेल्स कर देंगे, ठीक है ना, बात आ रही है, इनटू में सेल्स कर देंगे, तब जाके हमारे पास क्या आएगा बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और वहां से सेल्स निकाल के तब हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ।